एनटीए ऑफिशियल की माने तो जेईई 2026 में हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है, सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट होने का। उस फॉर्म रिजेक्ट होने का सारा वजह एनटीए ने पहले ही मेंशन कर दिया। मैं आपको कभी भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह डेमो लिंक नहीं प्रोवाइड करूंगा, बल्कि एक्चुअल रियल लिंक्स ही प्रोवाइड करूंगा। एग्जाम के एग्जैक्ट ऑफिशियल डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं फुल्ली स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्म सही तरीके से कैसे फिल करना है वो करके दिखाऊंगा। हर एक कैटेगरी के बच्चों के उनका ओरिजिनल लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस सेक्शन के साथ अगले 2 और सेक्शन में देना पड़ेगा। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के साथ आपके आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन का भी वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा तगड़ा लेवल पे किया जाएगा। तो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में हम वो चीज लेके आ गए जिसका ऑलमोस्ट सारे ही जेईई एस्पायरेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार था। आपकी जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म और उसकी फुल्ली प्रोसेस की वीडियो, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, जिससे कि आप अपनी जिस लिंक के थ्रू आप अपनी फॉर्म फिल आउट कर पाएंगे, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस कैटेगरी वाले बच्चों का कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, फोटो चेंज करनी है नहीं करनी है, फिंगरप्रिंट अपडेट करवाना है नहीं करवाना है, नाम और एड्रेस भी आपको चेंज करवाना पड़ सकता है। इसके कंप्लीट चीजें मैं इस वीडियोस में आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ फुल्ली सारे जो स्टेप्स हैं इसका मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप सारे बच्चों को दिखा दूंगा, जिससे कि मैक्सिमम जैसे एनटीए के द्वारा इंडिकेट किया गया है कि 2026 में जो फॉर्म रिजेक्शन की परसेंटेज होगी वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा होगा। तो उससे आपको कैसे बचना है वो भी कंप्लीटली इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आपको मैं पहले ही बता देता हूं कि इस बार आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो फॉर्म रिजेक्शन की प्रोसेस होती है उसको ठीक करने यानी करेक्शन विंडो का भी आपको बहुत कम या तो टाइम दिया ही नहीं जाएगा या तो बहुत कम टाइम दिया जाएगा। इसलिए पहले ही आप सतर्क रहें और अच्छे तरीके से सारे फॉर्म भरेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फॉर एग्जांपल कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी ये प्रेजेंट एड्रेस, और एक होता है अस्थाई परमानेंट एड्रेस। दोनों में क्या डिफरेंसेज होगी, दोनों सेम करवाना होगा आपको या जो करना होगा वो कंप्लीटली हम आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी सेंटर इस बार ऑप्शन ही नहीं दी जाएगी कि आपको सेंटर कहां चूज करना है, उसके रिगार्डिंग भी आप सारे बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके कंप्लीट पूरे जेईई के सिलेक्शन तक आपके और उसके बाद एडमिशन तक हर एक चीज इस वीडियोस पे हेल्प किया जाएगा। उसके अलावा मैं पर डे अभी से रात में 8 बजे से 9 बजे तक लाइव करने वाला हूं, जिसमें कि आप सारे बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देने वाला हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर इस वीडियोस पे 100 लाइक्स और 1 लाख हाई पॉइंट्स आते हैं तो आप सारे बच्चों के लिए मैं हम अपना 100% क्वेश्चंस इसी सेम YouTube चैनल पे रिलीज करने वाला हूं, जिसका 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, क्योंकि पिछले सारे वीडियोस पे आपका बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था। और ऑलमोस्ट कम से कम पिछले एक वीक में 700-800 मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव हुए कि भैया मुझे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज चाहिए, मुझे ये नोट्स चाहिए, मुझे ये स्ट्रेटजी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि भैया ऐसा क्या आप लोगों ने करा था जिससे कि आपकी विद इन 1-2 मंथ आपकी जेईई में 60 से 99 परसेंटाइल तक का इंप्रूवमेंट हुआ था। ये आप देख सकते हैं, मैं अपने जेईई में सेम स्ट्रेटजी और रोड मैप से विद इन 2 मंथ यानी सेशन 1 में 60 परसेंटाइल और सेशन 2 में 99 परसेंटाइल स्कोर किया था। तो इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या थी वो भी आप सारे बच्चों के साथ मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखा है और इस वीडियोस में बताएंगे। बट उससे पहले ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज क्या है 1 मिनट में मैं आप सारे बच्चों को बता देता हूं। इस बच्चों की अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये हमारे साथ साथ इस बच्चे की 55 से 99 परसेंटाइल, अगर जो बच्चा को लगता है कि 1-2 महीने में पॉसिबल नहीं होता उस बच्चे के दिखा रहा हूं, इस बच्चों की 40 से 99 परसेंटाइल, और इस बच्चे की अगर आप देखेंगे गौर से तो इसकी ओवरऑल 99.6 परसेंटाइल और मैथ में 99.9 परसेंटाइल है। क्यों? क्योंकि इसके सेशन में आप देखेंगे तो 23 तारीख जनवरी शिफ्ट 2 2025 में हमारे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 15 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे मैच किए गए थे। अब मैं आपको बता देता हूं 12 चैप्टर्स का इस बच्चों को हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया था, और वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस यानी 200 क्वेश्चंस अगर आप लोग को देता हूं तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे पूरे मैथमेटिक्स में दिख जाएंगे। और ओवरऑल अगर हर चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूं, 55 चैप्टर का देता हूं, जिसमें 35 से 45 चैप्टर का एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे मैच करता है, और इसकी लाइव प्रूफ हर शिफ्ट में मैच करता है। क्योंकि इस शिफ्ट में आप देखेंगे इस बच्चे की फिजिक्स में 99.9 परसेंटाइल है, और इस बच्चों की अगर आप मैं पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, बट 1 मिनट ये देख लो। और इसके बाद वो नहीं है, इसके बाद आपको कुछ भी डाउट्स हो हमारे तरह इंप्रूवमेंट करना हो उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, 2 मंथ का रेगुलर 3 मंथ का रेगुलर रोड मैप चाहिए, उसके अलावा 90 डेज जेईई चैलेंज जिसमें कि आपको 99 परसेंटाइल कंफर्म हो जाएगा, उसमें भी आपको हेल्प चाहिए होगा। मैं डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूंगा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें पर डे एक चैलेंज मिलेगा आपको और उसको कंप्लीट करने की सारी स्ट्रेटजी मिलेगी, जिससे मैंने क्लियर किया था, जिससे इन सारे बच्चों ने क्लियर किया था। अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ ना आए लाइक कर लेना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना भैया मुझे चैलेंज वाले ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर भैया मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। आपको मैक्सिमम एज मैक्स एज पॉसिबल आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, क्योंकि इस बच्चे की 99.9 परसेंटाइल आने का पीछे का रीजन था, इस बच्चों की फिजिक्स में 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस हमारे कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से मैच की थी। ऐसे इस बच्चों की 99 परसेंटाइल, इस बच्चे की 99 परसेंटाइल, इस यहां पे देख सकते हैं ये कंफर्म क्वेश्चन सीरीज एक्चुअल में है क्या।
ये रहा हमारा कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, जिसको कि अभी से मैं प्रिपेयर करना ऑलरेडी 2026 के लिए भी स्टार्ट किया हूं। पिछले सारे साल में मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें मैं 100 क्वेश्चंस को उठा के और ऑलमोस्ट 7 लेयर ऑफ आईआईटीएन से फिल्टर आउट करवाता हूं, और फिर 20 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन मैं फिल्टर आउट खुद करके और ये क्वेश्चन बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि हर एक शिफ्ट में एग्जैक्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट पे श्योर है एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाना है। आज तक का जो हिस्ट्री है आपके सामने है, आपने लाइव प्रूफ भी देखा है, ठीक है। और ये मास्टर क्लासेस हमारी होती है, जो कि एक पेज के अंदर में मैं सारे 95% क्वेश्चंस जहां से आते हैं वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कन्वर्ट कर देता हूं, जिसे 15 मिनट में आप रिवाइज करके और ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हो। मतलब आप ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स में एक पार्टिकुलर चैप्टर्स को फुल्ली तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। उसके बाहर से आपको क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 95% केस में नहीं दिखेगी अगर आपको। और ये कोई एक शिफ्ट के लिए नहीं है, क्लियर देख लो आप, एक शिफ्ट का 40 प्लस क्वेश्चंस, इसमें भी 30 प्लस क्वेश्चंस, इसमें भी 35 प्लस क्वेश्चंस आए थे, उसके अलावा इस शिफ्ट में भी 40 प्लस क्वेश्चंस आए थे, ऐसे हर शिफ्ट में होती है। तो ये सारे पार्टिकुलर हेल्प कंफर्म क्वेश्चन सीरीज हमारी स्ट्रेटजी के साथ ऐसे टॉप की नोट्स आपको भी चाहिए, जिससे कि बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, जिसको विद इन 6 आवर आप फुल्ली फिजिक्स रिवाइज कर पाएंगे। तो आपको अभी क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको मैक्सिमम हेल्प करूंगा। तो चलिए फाइनली अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सब चीज तो हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ। एट द एंड मैं बताऊंगा कहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन की रियल लिंक ले सकते हैं, कहां से आपको रियल लिंक मिल जाएगी और कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को प्रोसेस बता देता हूं क्या होगी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आप जब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं जो बताऊंगा वहां पे आप जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको इस तरह की इंटरफेस देखने को मिलेगी। यानी सबसे पहले 3 टाइप की रजिस्टर इंटरफेस देखने को मिलेगी। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, रजिस्टर तो किया नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। यहाँ पे जब रजिस्टर करेंगे बीच वाले सेक्शन में, उसके बाद आपको सेकंड होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यहाँ जो ये आप लोग को इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कैसे कैसे क्या क्या करना है आगे की मैं प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। आगे प्रोसेस में आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सारे टर्म एंड कंडीशंस आएंगे, जो कि आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस वीडियोज में बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग जो है नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जहाँ पे कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरवाए जाएंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में आपको दो बार वेरीफाई करके भरना है। जो आपका नाम है वो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, या फिर अगर आप आधार को आप अपडेट करवा रहे हैं तो अपने जो 12th की मार्कशीट है उससे आप मैच करके हर चीज भरेंगे, जैसे पिता का नाम, अपना नाम, मदर का नाम। अब यार डेट ऑफ बर्थ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए आपको, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे अपना दोबारा से, जैसे मैंने बोला था दो बार कंफर्म करना, यहाँ पे सारे नाम्स और हर चीज दो बार कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस की बात कर ले तो कभी भी आप जो है वो जहां रह रहे हैं ये वो डिस्टेट मत करना, हर जगह पे आप वही एड्रेस पुट करना जो आपके आधार कार्ड पे अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अगर आपका घर का एड्रेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं पटना में रह रहा हूँ, ठीक है, और मेरा घर कहीं और है, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर है और आधार कार्ड पे मेरा जो नंबर है, सॉरी एड्रेस है, वही एड्रेस हम परमानेंट में भी भरेंगे और कोरोस्पोंडेंस में भी भरेंगे, क्योंकि हमारा घर है तो वहां हम हमेशा अवेलेबल रह सकते। अगर हमें सेंटर चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा तो हम ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन दैट टाइम भी हमारे घर के नजदीक में सेंटर पड़ेगा, तो वो हमारे लिए बेटर होगा हमेशा, नहीं तो कहीं भी ऑल अक्रॉस इंडिया दे सकता है। तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आप लोग भरेंगे, ठीक है। और वर्तमान पता में भी आप लोग अपने घर का भर देना, ठीक है। मोड ऑफ स्टडी आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें आप सेल्फ स्टडी भर देना, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ कंफर्म करते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, ये जो भी चीज आएगी अपने घर का लोकेलिटीज देना, अपना प्रखंड देना, अपना जिला देना, अपना भाया देना, जो भी चीज होगी वो प्रोवाइड करना, पिन कोड अपना घर का देना जो आधार कार्ड पे होगा। उसके बाद ईमेल को ओटीपी से वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी है, मोबाइल नंबर को ओटीपी से वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चों का ये नहीं करते हैं, बाद में उनको कुछ क्या होता है वो पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके कारण वो कर ही नहीं पाते रीसेट। तो ये पक्के से कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना है, पिन कोड भरना है, ईमेल फिर से कंफर्म करना है, और फिर यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन। इसको सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद सारा पता को दो बार आपको वेरीफाई करना है, अदरवाइज कुछ भी गलत हुआ तो गलत हुआ, ये बात समझ लेना। और उसके बाद अगर आप भूल जाते हो तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, कि लिंक शेयर करके किसी के चैट में रख लो, ताकि इस वीडियो को दोबारा से देख पाओ, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड करना है अपना डॉक्यूमेंट्स। जैसे अगर आप 12th में हैं तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे, आपसे 12th का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, तो उसको बात खत्म है। लेकिन अगर आप पास्ड हैं या फिर आप फिर से ड्रॉप ये हैं, क्या कहते हैं उसको, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, इस केस में आप पासिंग लिखेंगे, पास्ट लिखेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि भैया हम तो फिर से एग्जाम दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो हम क्या लिखें, तो पास लिखोगे। और वहां पे मार्क्स वगैरह, ईयर वगैरह, स्कूल का नाम वगैरह, पिन कोड, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप लोग देख के कॉपी पेस्ट करना गूगल से, क्योंकि वेरिफिकेशन कभी भी हो सकती है, ठीक है।
इसके बाद ये सब अपलोड कर देने के बाद, ये सब अपलोड करने में कुछ बच्चे अगर खुद से फिल आउट कर रहे होंगे तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको 300 केबी के अंदर में पीडीएफ के फॉर्म में ही डालना होता है। जैसे कि किसी बच्चे के पास इंप्रूव्ड मार्कशीट होगा, उसमें 2 मार्कशीट होंगे आपके, एक तो पहला फ्रेश और एक फिर जो आपने इंप्रूवमेंट दिया होगा। इस केस में एक ही पीडीएफ के अंदर दोनों को डाल देना है। और एक पीडीएफ अगर 1 एमबी का हो गया तो उसको कंप्रेस, आई लव कंप्रेस करके एक वेबसाइट आपको दिख जाएगा, वहां पे जाके आप इसको अपलोड करेंगे और उसको कंप्रेस करके और ये 300 केबी के अंदर में बना लेंगे, तब आपका इजीली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोटो आपको मैक्सिमम फेस देना है। मतलब एक बच्चा होता है जिसका कि ये फोटो अपलोड करना है, ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे उसका फेस है, ऐसे उसका बॉडी है, ऐसे उसका बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन समझने के लिए सही है। ये नहीं करना है, ये गलत है। ऐसा अगर आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो दे रहे हो तो रिजेक्ट हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज जो फोटो देना है वो आपका फेस मैक्सिमम पोर्शंस कवर होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, तो आपको वो चीज सही रहेगा। मतलब फेस ही तो मेन होता है ना मैच करने के लिए फोटो के लिए, तो वो चीज आपका सही से होना चाहिए। ये सब चीज आप लोग अगर ध्यान से कर लेते तो हो जाएगा। फाइनली आप लोग कर कहां से सकते हो, इसकी कंप्लीट लिंक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में आओगे मैं आप लोगों को कंप्लीटली एक्टिवली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे एज सुन एज पॉसिबल आपको पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको हमारे तरह इंप्रूवमेंट और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है ना भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो सारे बच्चे की हो रही है। और एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम की डेट्स एग्जैक्ट क्या होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप करेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा एग्जैक्ट, ठीक है। और वो कंप्लीटली ऑथेंटिक 100% कंफर्म डेट्स ही होगी। तो आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को रियल लिंक्स खुद से चाहिए होगा उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे www.jemains.nta.nic.in, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में जाके भी वहां से आप लोग रियल लिंक ले सकते हैं, ना कि कोई डेमो लिंक या फिर ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि श्योर सा बात है ना कि वो एग्जाम सर्विसेज पे आएगा तो वो चीज आपको लाइव आपके वेबसाइट पे भी दिख जाएगा, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। लाइक हाइप करना मत भूलना, अदरवाइज आपको कोई मैक्सिमम हेल्प नहीं मिल पाएगी। बट अगर आप लोग पर्सनली हमारे एंड से हमारे तरह इंप्रूवमेंट चाहते हैं या फिर कोई भी हेल्प चाहते हैं तो अभी आप लाइक करेंगे, अभी आप हाइप करेंगे, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, एज मैक्स एज पॉसिबल आपको कंप्लीटली हेल्प की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।